बात हो रही है फरीहा फातिमा उर्फ अरूज फातिमा के कत्ल के हवाले से, जो 20 साला जवान लड़की थी जिसे कत्ल करके उसकी लाश को कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया था। हमारे साथ इस वक्त इस केस के तफ्तीशी ऑफिसर मोहम्मद आसिफ साहब मौजूद हैं। उन्हीं की जुबानी जानते हैं उन्होंने केस की किस तरह से तफ्तीश की और अब इस तफ्तीश में क्या कुछ सामने आया। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपने वक्त दिया। आसिफ साहब, बड़ा ही एक अफसोसनाक वाकया, एक जवान लड़की को कत्ल करके उसकी लाश को फिर कूड़े के ढेर पे फेंक देना और फिर उसी का सुतेला बाप इसमें मुलव्विस निकलना। किस तरह से इस तफ्तीश को लेके चले, क्या कुछ देखा इस केस में? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने पुलिस को एक मौका दिया कि जो रियल स्टोरी है माशरे के अंदर, जो हम असल हक़ाइक़ उसको लोगों तक पहुँचा सके। बिल्कुल ऐसे ही। इसमें इस तरह है कि जो फरीहा फातिमा है, इसकी उम्र 19-20 साल है। तो ये अपनी वालदा के साथ ये मंगा की तरफ एक हौजरी की फैक्ट्री है टेक्सटाइल की, सही, वहाँ पे दोनों माँ बेटी काम करती हैं। तो गलबन ये सुबह 5-6 बजे चले जाती हैं और 3-4 बजे ऑफ होता है, और वही जो फैक्ट्री की बस है वो इन्हें वापस ठोकर चौक में उतारती है और ये अपने घर आ जाते हैं। ठीक है। इसी तरह रूटीन में ये 17 तारीख को अपनी माँ के साथ फैक्ट्री में जाती है और इसकी माँ अपने जो खामद है, जो इस बच्ची का सुतेला बाप है, उसको बताती है कि आज मैं ना फैक्ट्री के बाद बच्ची घर आ जाएगी और मैं इसका रिश्ता देखने के लिए कहीं चली जाऊंगी। ठीक है। इत्तेफाक से बच्ची ये जो वापस आती है तो ये वालदा रूटीन में जो इसने बताया होता है वैसे रिश्ता देखने आगे चली जाती है। लेकिन जब ये घर आती है तो ये जो इसका सुतेला बाप है, ये इसकी वालदा का तीसरा खामद है। अच्छा, तीसरा खामद है। ठीक है। और वो जो मुल्ज़म शहबाज है वो उसकी ये चौथी बीवी है। अच्छा, उसकी भी चौथी बीवी? उसकी ये चौथी बीवी है। अच्छा। और हुआ इस तरह है कि इनका रिलेशन आपस में इस तरह बिल्ड हुआ है कि ये जो मुल्ज़म शहबाज है ये ऑलरेडी एक रेप केस में जेल में था। अच्छा। और जो इस बच्ची का जो सेकंड फादर है ना, वो भी जेल में था। शौकत अच्छा। रेप केस में जेल में था। अच्छा, वो भी रेप केस में? अच्छा, वो इसी बच्ची के साथ रेप केस में जेल में था? के साथ रेप केस में था। पिछला खामद शौकत जो सेकंड था, जो उस औरत का सेकंड खामद था। सेकंड, दूसरे नंबर। और ये बच्ची फर्स्ट खामद थी जिसका नाम रफीक है। अच्छा। तो उधर इनकी आपस में दोस्ती हो जाती है दोनों की। और यहाँ पे शहबाज और शौकत की वहाँ पे ये जो औरत है वहाँ पे शौकत के साथ मुलाकात करने जाती है जेल में। तो वहाँ पे इनकी अंडरस्टैंडिंग होती है। उसके बाद शौकत को ये माफ़ी तलफी हो जाती है और उसके बाद ये आपस में रिलेशन बिल्ड हो जाता है। ठीक है। और ये शहबाज और शौकत का रिलेशन तो पहले था आपस में। उसके बाद ये शहबाज जो है ना अपना रिलेशन इस औरत के साथ भी बिल्ड बना लेता है, शौकत की बीवी के साथ। अच्छा। तो शौकत तब तक तलाक दे चुका था या वो उसने खुला वगैरह ले लिया था। ठीक है। और ये जो शहबाज है ये भी नशा वगैरह करता है, आइस एडिक्टेड है। अच्छा, ये भी रेप केस में था शहबाज? ये भी रेप केस में था। अच्छा। जेल में थे। इनकी आपस में दोस्ती होती है, ये फैमिली में आपस में इनकी वो रिलेशन बिल्ड हो जाता है। उसके बाद ये आपस में निकाह कर लेते हैं। खैर इत्तेफाक से जब वो उसको फैक्ट्री से बच्ची की छुट्टी होती है तो उसने डेफिनेटली अपने घर वापस आना था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो घर वापस आई है तो इसको मौका मिल गया। ये उसको पहले भी सेक्सुअली जो ना असॉल्ट कर रहा था या हरासा कर रहा था उसको। सही। और इसने अटेम्प्ट भी की है। इसकी वालदा ने भी बताया कि मैंने इसकी इस गलत हरकत की वजह से ना मैंने अलग से एक मकान लिया हुआ है। यानी कि ये फैमिली 2 कमरों में रह रही थी। एक कमरा कुछ 1 फरलांग दूर था और थोड़ा आपस में उनमें गैप था ताकि ये बच्ची जो अलग से रहे और इसको ये सेक्सुअली असॉल्ट ना करे। ठीक है। और भी बच्चे हैं इस खतून के टोटल 9 बच्चे हैं। उसमें ये जो फरीहा है ये उसके पहले खामद रफीक से है और 7 बच्चे शौकत से हैं। सही है। और 1 बच्ची वो जो इस शहबाज से है। अच्छा, 7 बच्चे शौकत के हैं? हाँ, 7 शौकत के हैं। एक ये सिर्फ पहले खामद की? ये रफीक की है। अच्छा। एक अकलौती उसकी बेटी थी। ठीक है। और एक शहबाज से बेटी है। सारे माँ के पास रहते? हाँ, 9 के 9 बच्चे इधर ही रहते। अच्छा। तो इसने उसको अलग से क्वार्टर लेके दिया हुआ था कि ताकि बच्ची जो है ना वो अलग से रहे ताकि उसको कोई सेक्सुअली असॉल्ट ना किया जाए। लेकिन ये बंदे को जैसे पता लगा कि उसकी बीवी ने उसको बताया कि वो रिश्ता देखने के लिए जा रही है तो इसके ज़हन में डेफिनेटली वो शैतान आया। तो इसने और जब बच्ची आई है घर में तो उसको ना इसने एक जानने की कोशिश की है कि तेरे रिलेशन लोगों के साथ गलत है, फलां है।
तो उसने इसको इनकार किया कि मेरा ऐसा कोई मामला नहीं है लोगों के साथ, और आपके सामने जो भी है मैं ऐसी नहीं हूँ। इसने उसको फिर ना उसको थोड़ा हरासा करने की कोशिश की है। उसने इनकार किया कि मैं आपके साथ ऐसा नहीं करूँगा। इसने उसका गला दबाने की कोशिश की, 2-4 मिनट मुज़ाहमत करते रहे आपस में। उसके बाद जब इसने देखा ना कि वो इसके काबू में नहीं आ रही या वो उसका जो कहना नहीं मान रही, तो उसके गले में जो दुपट्टा था या स्कार्फ था, इसने वो इसके गले में डाला और डाल के इसको वो कस दिया, दबा दिया। और उसकी बच्ची, वो मासूम थी बच्ची, औरत थी, तो उसकी वो जान निकल गई। उसके बाद इसने क्या किया कि उस बच्ची को मार कर एक बेड शीट में, चारपाई की जो चादर होती है उसमें लपेट के उसको गिरा लगा के वो एक गांठ बना के ना उसको कमरे के साइड पे रख दिया। सही। और घंटा 1.5-2 इंतज़ार करता रहा कि प्रॉपर अंधेरा हो जाए, रात हो जाए, तो ताकि उस डेड बॉडी को डिस्पोज करने में उसको मदद मिल जाए। ठीक है। उसके बाद जैसे इसने देखा कि अंधेरा प्रॉपर हो गया, लोग भी अपने कामों में मशगूल है, रूटीन में, इसने अपनी उसके बाइक के ऊपर रखा और उसको एक कूड़े वाले ढेर में जाके फेंक दिया। फिर ये उसके बाद इसको बेचैनी लगी रहती है रात 1-2 बजे तक। फिर ये रात को जाता है, उसकी वो गिरा खोलता है कपड़े की, और कपड़े को दूर फेंक आता है, और सुबह जैसे हमें पता लगता है कि पकड़ा ना जाए उसको, जो डेड बॉडी थी या जो उसकी एविडेंस थी उसको भी इसने ख़त्म करने की कोशिश की। सही। तो उसके बाद जब हमें 18 तारीख को, 17 तारीख को तो ये सारा वाक़या होता है, ठीक है, शाम के वक्त। और उसके बाद 18 तारीख को जब हमें सुबह इतला मिलती है कि एक नामालूम डेड बॉडी जो ना वो कचरे के ढेर के ऊपर पड़ी हुई है, और वो खतून की लाश है, लड़की की लाश। तो हम जब मौके के ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं, जाते हैं, तो PFS टीम को बुलाते हैं ताकि प्रॉपर जो है ना एक साइंटिफिकली एक जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस है ना वो प्रॉपर हो। और उसके साथ जो भी हमारे दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं वो भी आते हैं, हमारे सीनियर्स ऑफिसर्स भी आते हैं, और सारे मामले को खुद देखते हैं। तो हमारे लिए सबसे पहला जो मसला जो होता है ना, वो एविडेंस के बाद जो आता है वो ये था कि डेड बॉडी की शिनाख्त कहाँ से करें आप। अब कैसे पता लगेगा कि ये बच्ची कौन है। सही है। जैसे उसकी वो जो उसके करीब पड़ी हुई चीज़ें थी, वहाँ से देखा तो उसके जो बॉडी के ऊपर जो गाउन था उससे ये पता लग रहा था कि ये बच्ची को वर्कर है, किसी फैक्ट्री वगैरह में काम करती है। जैसे वो क्लिपर था, वो आपको पता कि फैक्ट्री वगैरह में धागा शागा काटने के लिए इस्तेमाल होता है, उससे पता लग रहा था, इसके गाउन से पता लग रहा था कि ये बच्ची को वर्कर है। अब हमने सराउंडिंग में कोशिश की कि हम कोई कैमरा वगैरह भी देखें और पता करें कि बच्ची कहीं करीब की ना किसी हो। हमने अपने तौर पे कोशिश की, मोहल्ले में इधर उधर लोगों को बताया कि यार पता करो कि ये बच्ची डेड बॉडी ये है, किसकी बच्ची है, इर्द गिर्द पता करो। और कोशिश की कि मस्जिद में ऐलान वगैरह भी करवा दें। लेकिन इसी दौरान ही ये बंदा उधर डेड बॉडी के पास आता है और बड़े पुरसकून अंदाज में बताता है कि ये मेरी बेटी है। हमें बड़ा ये एक ना शौक आता है कि यार एक बंदे की बेटी फौत हो और वो एक इतनी बुरी हालत में एक कूड़े के ढेर के ऊपर पड़ी, और ये बंदा बड़ा रिलैक्स बोलने में बता रहा है कि ये मेरी बेटी है। हमें डाउट हुआ कि यार एक बंदे का जो भी जिगर गोशा हो, उसकी बेटी हो, बेटा हो, तो उसके साथ ऐसा हादसा हो तो बंदा तो इमोशनली बड़ा परेशान हो जाता है, उसके बड़ा मामला होते हैं। तो ये बंदा तो बिल्कुल बड़ा रिलैक्स है। तो हमें डाउट हुआ, लेकिन हमने उसको जाहिर नहीं कराया। हम अपनी तफ्तीश करते रहे, इसकी बात पूरी सुनी, इसकी बात में बड़े तजाद था और ये बातें मुख्तलिफ बदल रहा था। इसी दौरान इससे अपनी बीवी को भी तलाक कर चुका था, तो इसकी बीवी भी आ गई जो रिश्ता देखने के लिए अपनी बेटी के लिए गई हुई थी। तो इत्तेफाक से वो भी सुबह 6 बजे आ गई थी, लेकिन वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ ठहर गई ताकि मैं मिल लूँ किसी से। तो वो भी आई, तो उसने बताया कि मेरी जब इससे शबाज से बात हुई है तो शबाज ने मुझे बेटी चौंके वहाँ से 3:30 बजे छुट्टी होती है और घंटे डेढ़ में वो इधर वापस ठोकर चौक में या इधर आ जाती है। तो बच्ची का जो पहुंचने का ऑलमोस्ट टाइम था ना वो 5 साढ़े 5 का था। बिल्कुल ऐसे। तो कहती इसने मुझे जब इसने उसको मर्डर कर लिया ना 6-6:15 बजे के बाद इसने उसको कॉल किया है कि फरिया अभी तक घर में नहीं आई। तो उसने कहा कि वो आ जाएगी किसी दोस्त वगैरह के, अपनी सहेली वगैरह के यहाँ गई होगी, या कोई बस वगैरह भी लेट हो जाती है या कोई रिक्शे की प्रॉब्लम होगी, तो आप वेट कर लें, वो आ जाती है। उसके बाद इसने फिर उसको कॉल की कि अभी तक नहीं आई। उसकी वालदा भी परेशान हो गई, वो भी इससे फ़ोन पे बातचीत करती रही कि अभी तक बच्ची क्यों नहीं आई, आपने मुझे बताया नहीं है। तो उसी दौरान ये रात को फिर जो इसने सारी कार्रवाई की और ये ईजी रहा। और सुबह फिर इसने उसको बताया, जब लोगों मोहल्ले के अंदर एक वो बात
फैल गई कि नामलूम डेड बॉडी मिली है और वो डेड बॉडी फलाया, तो फ़ौरन इसने उसको भी, अपनी बीवी को भी कॉल कर दी कि फरीहा की तो डेड बॉडी मिल गई है, वो तो मरी हुई है, वो उसकी लाश पड़ी हुई है। तो खैर उसकी वालदा भी करीब ही थी, वो भी फ़ौरन जल्दी से आ गई। और जब हमने इसकी सारा वो वीडियो कैमरास देखे और इसके बयान सारा देखे और जितनी भी एविडेंस थी सारा देखे, तो हमें पता लगा कि यही बंदे ने उसको प्रॉपर जो ना वो गला दबा के उसको कत्ल किया, मारा। सही है। अब इसमें जो बड़ी अहम चीज़ ये है कि ये बंदा उसकी वालदा के साथ इसने निकाह तो किया था, शादी की थी, लेकिन उसके साथ ये बंदा नशा करता था और उसकी वजह से ये इसकी जो बुरी नज़र थी इसकी बेटी के ऊपर भी थी। सही। और उसके लिए भी ये पहले भी कोशिश कर रहा था, इसलिए उन्होंने इसको क्वार्टर भी अलग से अपनी बेटी को लेके दिया हुआ था। तो रिलेशनशिप की भी बात सामने, रिलेशनशिप मुलज़म जो अभी बता रहा है, जो उसकी वालदा ने बताया कि ये हमें पहले भी नशावर चीज़ें घर में दे करना हमें पूरी फैमिली को सुला देता था और इस तरह की मामला तो हमारे साथ करता रहा कि हमें बाद में ये हमें वीडियो दिखाता था कि ये मैंने आपकी ये वीडियो बनाई है, तो वहाँ उससे हमें अंदाज़ा हो जाता था कि ये बच्ची को हरासा कर रहा था और इसीलिए उन्होंने फिर इसको ना अलग से क्वार्टर भी लेके दिया हुआ। ठीक है, ये सारा मैटर चलता रहा, लेकिन आसिफ साहब ये मुआशरे में चल क्या रहा है, एक खातून औरत उसने एक दूसरी शादी की और उस शादी के बाद वो जो इसका सुतेला शौहर, मतलब सुतेला बाप था इस बच्ची का, वो इसके साथ उसने ज्यादती की, ज्यादती में वो जेल में भी गया, जेल में ये उसके पीछे भी जाती रही। वहाँ पे फिर एक और रेप केस में मुलविस मुलजिम शहबाज, उसके साथ इसने इश्क लड़ा लिया, उसके साथ शादी कर ली। पहला भी रेप कर चुका था उसी बच्ची को जो मकतूला है, अब दूसरा भी उस पर ऐसे नज़र रखता था या उस कोशिश करता था कुछ ज्यादती वगैरह की। तो ये खातून जो है वो क्या समझते इस केस में, क्या ये खुद नहीं इस सारी चीज़ों की जिम्मेदार? बिल्कुल ऐसे ही आप ठीक कह रहे हैं कि ये औरत असल में, देखें, जहालत इसी चीज़ का नाम है ना कि हमें चीज़ों का पता भी है और हम उसको लाइल्मी में उसका हमें अदराक नहीं होता। ये अब इस औरत को पता भी है कि वो ऑलरेडी बंदा वो नशा भी करता है और वो रेप केस में भी था, लेकिन फिर भी इसने उसको उसके साथ निकाह भी किया और वो घर में कोई काम भी ऐसा नहीं करता था। बता रहा है कि मैं रंग साज हूँ, रंग वगैरह का काम करता हूँ, लेकिन वो बेसिकली काम भी नहीं करता था और ये उसको बल्कि वो घर का सामान बेचकर या चोरी कर या ये उसको पैसे देकर उसे वो नशा करता था। अब इसमें ये चीज़ है कि इस औरत को पता तो था सारा, लेकिन इसने एक दो बार उससे ये बता रही कि मैंने कोशिश भी की इससे मेरी जान छूट जाए, लेकिन आपको पता है कि माशरे के अंदर कुछ और भी चीज़ें हैं, कुछ हम भी इसको इस तरह ही एज इट कबूल भी कर लेते हैं बाज़ चीज़ों को। तो इसमें माशरे के लिए अगर हम मैसेज देखें तो उसमें यही है, मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे जो बच्चे हैं या जो फीमेल्स हैं, उन्हें चाहिए कि इस तरह के जो लोग नशा वगैरह करते हैं या उनसे थोड़ा सा परहेज़ करें, उनको अपने से बच्चों को या जो फीमेल्स हैं उनके करीब थोड़ा सा फ़र्क होना चाहिए, आपस में तमीज़ होनी चाहिए इस हवाले से कि वो इन बच्चों को या औरतों के करीब ना रहें। सही है। अब क्या लगता